राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ना हमको 13 पंक्ति पूछ रहे, ना हमको 20 पंक्ति पूछ रहे। तो अपन एक काम करो, अपना एक और गुट बनाओ। तो उन्हें उठाओ, तो उन्हें क्या कर दिया, निश्चय ने, व्यवहार ने। अब अपन ये देख लो, यहाँ प्रवचन चल रहा हो, उनका अलग चल रहा होगा और स्वाद है ना। और उन्हें भी चल क्या रहा है, महावीर की वाणी चल रही है, वहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। तुम उनके मंदिर में नहीं जाओगे, वो तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे। और अब मंदिर तो छोड़ो, अब तो रिश्ते भी नहीं होते, रिश्ते भी नहीं होते अब तो, है ना। रिश्ते हो जाएंगे निश्चय नहीं कर, निश्चय वालों की आ जाएगा। क्योंकि निश्चय वाले और व्यवहार वाले मिल जाएंगे तो दो छोरा पे झंडा उठा करके एक व्यवहार का गाएगा। क्योंकि अब दो संतान उत्पन्न होगी तो क्या होगा, शंकर दोष तो आगा, है ना। क्योंकि जब स्वाभाविक है गधा और घोड़ा मिलेंगे तो खच्चर ही पैदा होंगे। अब उम्मीद थी साधु संतों से, बचाओ समाज को। जिस महाराज का जहाँ चातुर्मास हो जाए उसके नाम से मंडल जरूर बन जाएंगे। समाज का उद्धार हो या ना हो, 2-4 मंडल जरूर बन जाएंगे। और भैया बेहर्ष महिला मंडल, बेहर्ष बालिका मंडल, बेहर्ष युवा मंडल, बेहर्ष फलाने मंडल ना। अब वो मंडल आए कहाँ से, समाज में से तो निकाले गए। हमारी समाज कम होने लगी, हमारी समाज कम होने लगी ना। अब पता चला समाज में कितने टुकड़े हो गए, पता जितने चतुर्मास उतने टुकड़े होते जाएंगे। चतुर्मास करवाया जाता था समाज को जोड़ने के लिए, चतुर्मास करवाया जाता था समाज को ज्ञान देने के लिए, चतुर्मास करवाया जाता था समाज को उच्चाई पर ले जाने के लिए, समाज के विकास के लिए, उनकी बुद्धि के विकास के लिए, उनके ज्ञान के विकास के लिए चतुर्मास होने लगे समाज को तोड़ने के लिए। बंटने लगी समाज, बंटने लगी। जो साधु आया उसने अपना झंडा गाड़ दिया, जो साधु आया उसने अपना झंडा गाड़ दिया, है ना। और ऐसा झंडा गाड़ा कि अब जो व्यक्ति जिससे जुड़ गया अब वो दूसरे से जुड़ने को तैयार नहीं।
क्यों भाई साहब, गंदे कपड़े जो धोने के लिए साबुन को बनाकर लाए थे हम तो साधु संतों को, वो साबुन ही ऐसी निकली कि उसने कपड़े ही फाड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए उसने। बोले कि नहीं, समाज और बट गई। अब खींच के चल रहा है संतवाद। क्या चल रहा है? संतवाद। अब कोई बेचारा नया साधु नगर में आ जाए, है ना, कोई नया साधु आ जाए तो मंदिर में जाके मिन्नत करो, फलाने साधु आ रहे हैं, अरे भैया मेरे मंदिर में जगह नहीं, मेरे मंदिर में नहीं। भाई मंदिर तेरा कहाँ से हो गया, है ना? क्या भगवान बीतरागी भगवान किसी की बापोती होते हैं क्या? होते हैं क्या? नहीं होते ना, है ना? ये बताओ, नहीं होते हैं। पर फिर भी अब क्या हो गया, पूछना पड़ेगा। 4-6 मंदिरों में जाकर अर्जी लगाओगे, तब एक आध मंदिर से अर्जी क्या होगा, तो मर्जी के अनुसार खबर आ जाएगी, हाँ आ जाओ आ जाने दो, है ना। अब महाराज जी जाएंगे, है ना। अब पता चला लाया कौन, कमेटियां तो कहती हम तो लाए ही नहीं, कमेटी कहती नाम श्रीवट चढ़ाने गए, नाम लाए ना। अब लाया कौन, तो पता चला रायचंद जी लाए थे। तो भाई साहब आप व्यवस्था बनाओ, अब आपको देखना है, चौके मौके लगवाना है, आप ही को चौके लगवाना है, आप ही को उनकी व्यवस्था देखना है, आप ही को सोच व्यवस्था में ले जाना है, चाहे किसी को जोड़ के रखो चाहे कुछ करके रखो, ये व्यवस्था तुम्हारी है। मतलब जिसने गले में घंटी बांधी है बेटा तू ही निपट ले। हमें तो आप क्या करना, जब कभी बड़े बड़े फंक्शन हो, भीड़ भाड़ बहुत हो, तो हमें तो माला पहनवा देना बस, अध्यक्ष जी। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये मंत्री हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, वो तो आएंगे, एक माला पहनाओ, 10 मिनट बैठेंगे, एक मोमेंटो दो और धीरे से निकल जाएंगे, है ना। लो भैया उनका नाम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, निकल लो, हो गया चातुर्मास, निकल गया। बट्टे कि नहीं बट्टे, अपन बट्टे ना। आज चातुर्मास बोल रहे हैं कि ध्यान रखो, संभल संभल के, कहते हैं ना, फूक फूक के पैर रखने की आवश्यकता है, फूक फूक करके। जो कि देखिए व्यक्ति खाली पैसे के लुटेरे नहीं है, आजकल तुम्हारी श्रद्धा के लुटेरे ज्यादा हैं। तुम्हारी श्रद्धा को लूट लिया जाता है, बड़े प्यार से लूट लिया जाता है, बड़े स्नेह से लूट लिया जाता है, और आप किसी की ठग विद्या को समझ नहीं पाते हो, है ना। इसलिए महानुभाव कहा गया स्वाध्याय करो, खुद का विवेक भी लगाओ, क्योंकि ध्यान रखना बिना विवेक के, बिना खुद की बुद्धि के दुनिया में भटक जाओगे। धर्म कहता है, धर्म का मतलब क्या है। जब मैं महाराज बनने के लिए घर से निकला तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं महाराज बनूंगा, मैं तो वैसे खुश था, भाई आनंद में था, क्या दिक्कत थी महाराज बनने की। पर महाराज बना, गुरुदेव से पूछा कि बताओ गुरुदेव धर्म का मतलब क्या है। ये मैंने नंगे हो गए, उघारे हो गए, कपड़े उतार दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, इसके पीछे मतलब क्या है, बताओ तो, जब मैं दूसरों को बताऊंगा। अभी मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में था तो कुछ फॉरेनर दर्शन करने के लिए जब आए, अब आए तो महाराज, तब तो महाराज जी भैया बैठे चुपचाप शांति से, तो अब समाज के 4 लोग तो तुरंत उन्होंने सोचा कि धर्म की प्रभावना होगी, अंग्रेजों के सामने क्या बोले, जैन सेंट। अब वो क्या बता रहे, अब वो सोचते हैं कि ऐसी चीजें बताओ जिससे प्रभावित होंगे लोग, अंग्रेज लोग। उन्होंने कहा महाराज, हमारे महाराज केसरोंच करते हैं, केसरोंच, बाल खींचते हैं, केसरोंच। वाह डेंजरस, बाल खींचते हैं, बोले हाँ। उस सुन के बड़ा, अब वो पूछा भैया बाल खींचते हैं ये तो तुमने बता दिया, अच्छी बात है, पर अब हमें ये बताओ खींचते क्यों हैं। सोई बोलती बंद। वो कहते हैं कोई भी काम करो दुनिया में, कोई भी काम करो, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट निकालते हो तो किस लिए है, इसके यूज कैसे करना है। आप देखते हो जब भी कोई प्रोडक्ट निकलता है, कोई भी नई चीज आपकी मार्केट में आती है, उसके साथ एक कॉपी भी आती है, पेपर से आता ना,
और तो चित्र बने रहते हैं, लिखा रहता है इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किस किस काम में आप यूज कर सकते हो, लिखा रहता है। आचार्य महाराज बोल रहे हैं जब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ तो ये पुस्तक साथ में आई। इस पुस्तक में लिखा था जिसका नाम है जिनवाणी, उसमें लिखा है कैसे चलना है। महाराज को नहीं बताना है कि कैसे चलना है, जिनवाणी को पढ़ करके महाराज को बताना है कि जिनवाणी में ये लिखा है आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, जिससे कि मेरी मत सुनना, मुझसे मत जुड़ना अपनी खुद की आत्मा से। मैं तो जिनवाणी पढ़ के बता रहा हूं, ये मेरा काम है। संत का काम क्या है? सिर्फ जिनवाणी को पढ़ो और जिनवाणी को पढ़ करके इसमें से उपदेश दो और उपदेश देके कहो कि भैया अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, हमसे मत जुड़ना, क्योंकि ना मैं जुड़ता हूं ना किसी को जोड़ता हूं, मैं तो सबको छोड़ के आया हूं, सबको छोड़ के आया हूं, तभी तो मैं संत हूं पंडित जी, तभी तो मैं संत हूं। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि ध्यान रखना। तो चतुर्थ काल में जब हम पहुंचे तो क्या हुआ, और टुकड़े, भेद, प्रभेद, संतवाद। अब संतवाद में हमारी समाज खो गई और मंडल, जितने साधुओं ने मंडल बना दिए थे, अब वो मंडल क्या हुए, अब वो मंडलों का ईगो हर्ट होने लगा। जब समाज के थे तो फिर भी खुश हो जाते थे, मनाया जाए, अब मंडल आए और अब मंडल सोचते हैं कि हमें जब तो लेटर आएगा, कमेटियाँ होंगी, वो लेटर भेजेंगी कि भैया फलाने महाराज जी आ रहे हैं, आपको आना है, तब कमेटी मंडल तैयार होंगे। महानुभाव, अपन देखें कभी कभी धर्म तो जो फैलाव है, जब किचन लगता है तो चौके में आप क्या कहते हो, शाम के टाइम मंदिर नहीं आ पाते हो, तो लोग पूछते क्यों मंदिर नहीं आई कल जी? अरे वो कल चौका लगा था ना तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था, उसको समेटने में लगे थे, है ना। ऐसे ही धर्म जो है, बिखरे हुए जो हमारे परिणाम हैं, बिखरे हुए जो हमारे विचार हैं, बिखरे हुए हमारी जो विचारधाराएं हैं, बिखरे हुए जो हमारी भावनाएं हैं, बिखरे हुए जो हमारे जो भी है, उनको समेटने का नाम धर्म है, उसे समेटना है। अभी तक हम ऐसे खाते थे, पर धर्म कहता नहीं बेटा एक जगह बैठ करके खाओ, ये धर्म है। धर्म क्या करता है? समेटता है, बिखेरता नहीं है, निखारता है, बिखारता नहीं है, और क्या कहता है? समेटता है। तो बाहर से अंदर की ओर ले जाने वाला जो है उसका नाम धर्म है। उसका नाम क्या है? धर्म है। जब आप क्या करते हो, जब कोई बीमार होता है व्यक्ति तो खबर आती है फोन पर, अरे वो फलाना व्यक्ति है ना आईसीयू में भर्ती हो गया। कहाँ में भर्ती हो गया? आईसीयू में। और जैसे ही आप आईसीयू का नाम सुनते हो तो घबरा जाते हो, आईसीयू में, अरे राम चलो जल्दी जल्दी ट्रेन गाड़ी लाओ फटाफट चले अपन आईसीयू में, है ना। धर्म, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि देखिए महानुभाव, हफ्ते में एक दिन आईसीयू में जरूर जाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन कहाँ जाना चाहिए? आईसीयू में। कहाँ जाना चाहिए? जोर से बोलो, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? बोलो, हफ्ते में एक दिन आईसीयू जाना चाहिए। ये महावीर स्वामी का आईसीयू बता रहा हूं, वो वाला आईसीयू नहीं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जब उस आईसीयू में जाते हो तो ठीक होके आते हो। और जो मैं आईसीयू बता रहा हूं, घर के ही एक कमरे को आईसीयू बनाओ, घर के एक कमरे को आईसीयू बनाओ। और उस आईसीयू में करना क्या है? आईसीयू में कुछ किया नहीं जाता, आईसीयू में सिर्फ डिस्कनेक्ट किया जाता है अपने आप को सभी जगह से। दुकान से डिस्कनेक्ट, परिवार से डिस्कनेक्ट, व्यापार से डिस्कनेक्ट, मित्रों से डिस्कनेक्ट, मोबाइल से डिस्कनेक्ट, भोजन से डिस्कनेक्ट, है ना, चाय नाश्ता से डिस्कनेक्ट, अखबार से डिस्कनेक्ट, टीवी चैनल से डिस्कनेक्ट, सबसे डिस्कनेक्ट होकर के पंखा चलाओ, चैन से सो जाओ। और जहां तुमने 2-3 दिन की नींद ले ली, आईसीयू ने क्या हुआ? जनरल वार्ड में आ जाओगे बाहर निकल के कि भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अब कंफर्ट है ना। कहो नहीं कहोगे, खुश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा व्यापार चल रहा था दिमाग में वो सारा बंद था, अपने आप रेस्ट मिल गया। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे कोई मरीज पहुंचा नहीं, उन्हें आईसीयू में डाल दिया, एक इंजेक्शन लगाया, होश में ही रहोगे, पड़े रहो बेटा चुपचाप, एसी चल रहा है,
ना वातानुकूलित है, बस आराम से सोते रहोगे। घर वाले कहते, बीवी कहती डॉक्टर साहब एक बार मिल लें, नहीं कोई नहीं मिलेगा, तेरे चक्कर में तो आईसीयू में आया। और अभी तो तेरी शक्ल और देख लेगा तो फिर उठ के वो बाहर आ जाएगा। छोड़ो, बेटा कह रहा है पापा से, डॉक्टर साहब पापा से मिलने एक बार, चल। जब तक वो आईसीयू में नहीं आता, जब तक तो खूब मिल रहा था, तुम लोगों के चक्कर में ही तो बेचारा आईसीयू की तरफ बढ़ा है। चल बाहर रे, कांच इतना सा उसमें देख ले बस, है ना। 2 दिन को छेड़ना मत, कोई को आज्ञा नहीं है ना। ऐसे होता ही नहीं होता है। क्या किया गया, आईसीयू का मतलब है फुल रेस्ट, फुल रेस्ट, और फुल रेस्ट दे दिया गया। तो सोचो 2 दिन के रेस्ट में है ना मरीज को आधा होश आ गया। अब आधा होश, दवाइयाँ उसकी लेकर के 2-3 दिन में और ठीक हो जाता है और घर पे आ जाता है वापस। तो इसलिए महावीर भगवान ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आईसीयू में आओ, मौन ले लो पूरे 24 घंटे का। आज 14 है, आज 24 घंटे किसी से बोलूँगा नहीं। एक देश ऐसा है इजराइल, इजराइल देश है यहूदियों का। तो वहाँ पर जैन नहीं है वो लोग, जैन नहीं हैं, पर पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रियों में वो इजराइल एक ऐसी कंट्री है सशक्त, शक्तिशाली, पूरे चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों से घिरी हुई है। पर मजाल है कोई मुस्लिम कंट्री उसके ऊपर आंख दिखा के देख ले, क्योंकि वहाँ पर रूल्स हैं ना, रूल्स हैं। क्या रूल्स है, अगर तुम्हारा लड़का या लड़की भी वहाँ जॉब करे या जन्म ले ले वहाँ पर, तो वहाँ पर नियम है कि पहले 1 साल तक आपको वहाँ की ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, मिलिट्री की, बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा। वहाँ पर सबके पास एक बंदूक मिलेगी कि अगर कोई देश आक्रमण कर दे तो सारे महिला पुरुष लड़की लड़के सब भिड़ जाओ, डरना मत, है ना, वो वहाँ का कानून है। तो वहाँ पर अपन देखेंगे 11 सितंबर को जहाँ पर पूरा इजराइल क्षमा वाणी मनाता है, 11 सितंबर को क्षमा वाणी पर्व मनाया जाता है, पूरे छुट्टी रहे, राष्ट्रीय छुट्टी, और सब लोग रोड पर उतर करके क्षमा वाणी मनाते हैं, वो यहूदियों का देश। तो वहाँ पर एक सरकार ने सूत्र बना रखा है, हाथ जोड़ो, बोलो संवाद, बोलो संवाद, संवाद शब्द यूज किया उन्होंने। संवाद का मैंने पढ़ रहा था तो मैंने कहा संवाद का मतलब क्या है भाई, बड़े यहूदियों का वहाँ नियम है, संवाद सबको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, है ना, संवाद में 1 दिन बिजली नहीं जलाओगे, हर किसी को नियम लेना पड़ेगा। 1 वीक में 7 डे हैं, 7 डे में से आप चूज कर लो कौन सा डे आप चाहते हो कि आप बिजली यूज नहीं करोगे, बिल्कुल बिजली नहीं जलाओगे, इतना सा बल्ब भी नहीं जलाओगे, है ना। बोले आज इसका उपवास है बिजली का, है ना। बोले एक दिन मोबाइल का त्याग, कोई कितनी जरूरी हो, कुछ भी हो, मरे जिए कोई कुछ भी हो, मोबाइल नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे 1 दिन के लिए, है ना। अरे वाह, 1 दिन मोबाइल का त्याग, 1 दिन गाड़ी नहीं चलाएंगे, जहाँ भी जाएंगे पैदल जाएंगे, है ना। 1 दिन खाना नहीं बनाएंगे, घर पे चूल्हे का लगा रेस्ट, है ना। अगर ज़्यादा ही भूखे रहना है, अगर भूखे नहीं रह पा रहे हो तो बाहर खाओ, पर घर में नहीं, घर का रेस्ट यानी रेस्ट। हर तरह से 1 दिन का उपवास करवा दिया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत फायदे हुए। व्यक्ति 1 दिन के लिए मोबाइल से बच गया तो कितना दिमाग उसका जो घूमता रहता है ना। आज अपन देखेंगे घर के बाबा तो बेचारे बेकार हो गए, गूगल बाबा हिट हो गए। बताओ, पहले लोग कोई भी बातचीत हो जाती थी तो अपने घर के दादा दादी हैं, है ना, हम उनके पास जाते थे, दादाजी ऐसी ऐसी बात है बताओ क्या करें, दादी ऐसी ऐसी बात है बताओ क्या करें। अब उन दादा दादी तो बेचारे पड़े पड़े सड़ गए, अब कहाँ जाते अपन, गूगल बाबा बताइए ना। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखना। तो वो संवाद उन्होंने जो किया, हम लोग तो मोबाइल लेके भी मंदिर चले जाते हैं और मोबाइल दर्शन भी करेंगे, मोबाइल जरूर लेके जाएंगे। अरे भैया 10 मिनट के लिए बाहर रख जाओ मोबाइल, क्या दिक्कत है, पर मोबाइल लेके जाएंगे। और बाबा दर्शन हाथ जोड़े ही थे, इतने में सुर सुर होने लगा, समझ गया कि कोई मोबाइल है ना। तो हाथ जो जोड़ा ही था, भगवान होल्ड पे रहना, हमारे कहा दिया भगवान को होल्ड पर रख दिया।
भगवान कहाँ भग रहे, फोन चला जाए दिक्कत हो जाएगी, है ना। फोन करने के चले गए, थोड़े आउट में चले गए, कोने मुन्ने में बात करके फिर भगवान के हाथ जोड़ लिए, है ना। क्या धर्म करोगे? धर्म का मर्म समझा है कि भगवान 3 लोक के नाथ, जहाँ पर देवी देवता किंकर की तरह वहाँ खड़े रहते हैं, और तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तू भगवान के सामने मोबाइल चला रहा है? लोग कोर्ट कचहरी में जज के सामने चला पाते हैं, और तू 3 लोक के नाथ के सामने चला रहा है? और फिर कह रहा है कि भगवान सुनते नहीं है, भगवान चमत्कार नहीं कर रहे, घर में परेशानियां नहीं दूर हो रही, कैसे होगी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।